इंडियन बायर्स के बीच माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की पॉपुलैरिटी देखने लायक है। पिछले कुछ सालों से ये सेगमेंट इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, बट cars like Mahindra KUV 100 couldn't leave that impact on the industry the company expected it to, और फिर महिंद्रा को KUV 100 को डिसकंटिन्यू करना पड़ा until Tata Motors decided to make a remarkable entrance in this segment this year itself with their पंच माइक्रो एसयूवी सेगमेंट पर कंप्लीटली डोमिनेट करती है। अपने लॉन्च के बाद एक साल भी पूरे नहीं हुए और ये कार 2 लाख की सेल्स फिगर का माइलस्टोन पूरा करने के मुकाम पर है। कंज्यूमर्स की इस सेगमेंट में अचानक से बढ़ती दिलचस्पी ने कोरियन ऑटोमेकर्स Hyundai, विच इज नोन टू बी वन ऑफ द प्रॉफिटेबल ऑटोमोटिव कंपनीज इन मिड रेंज बायर सेगमेंट इन इंडिया, को भी इस सेगमेंट की इंपॉर्टेंस समझने में मदद की। एंड एज अ रिजल्ट हमने Hyundai की तरफ से माइक्रो एसयूवी एक्स्टर का लॉन्च देखा। ऐसा नहीं है कि एक्स्टर की लॉन्च से पहले इस सेगमेंट में पंच इकलौती थी। फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोन ने भी अपनी माइक्रो एसयूवी हैच C3 के साथ इस सेगमेंट में हाथ आजमाना चाहा, बट पहले तो उस कार का माइक्रो एसयूवी और हैचबैक के बीच का एक प्रोडक्ट रहना, और दूसरा ज्यादा बड़े स्केल पर सर्विस और डीलरशिप नेटवर्क का ना होना, और अगर ये भी काफी ना था तो अपने प्राइस पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश एंड फीचर्स बिल्कुल भी जस्टिफाई ना कर पाना सिट्रोन को फर्स्ट हैंड एडवांटेज कभी नहीं दे पाया। पर एक्स्टर की एंट्री के बाद पंच की सेल्स फिगर पर कुछ फर्क पड़ने की उम्मीद है। Hyundai एक्स्टर लॉन्च होते ही वेट लिस्टेड हो गई विद अबाउट 16,000 यूनिट बुकिंग्स, और ये इस कार की आते ही मार्केट में डिमांड को दर्शाता भी है। जब तक पंच अकेले इस सेगमेंट में थी तो किसी भी बायर के पास इस सेगमेंट में कोई चॉइस नहीं थी, बट चूंकि अब एक्स्टर भी आ चुकी है इसीलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक कंज्यूमर के नजरिए से कि आखिर वो कौन सी चूज करे। तो आपके बाइंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की कोशिश के तहत ऑटोलाइव इज ब्रॉट अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ दीज माइक्रो एसयूवीज, जो आपके डिसीजन को एक क्लैरिटी दे सके कि कोरियन एमएनसी के साथ जाया जाए या इंडिजीनियस ऑटोमेकर। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंपैरिजन कई सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों कार्स को परखेगा, ensuring your purchase to be economical and practical both। तो शुरू करते हैं डिजाइन एंड स्टाइलिंग ट्विक्स के साथ। यहाँ दोनों ही कार्स इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है और सिमिलर बॉक्सी स्टैंड्स के साथ आती है, बट फ्रंट फेशिया से टाटा पंच एक मस्कुलर मिनी एसयूवी के लुक को पोर्ट्रे करती है, वहीं एक्स्टर मोर क्रॉसओवर हैचिश लुक को। दोनों ही कार्स में एक स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जहां DRL एंड बल्ब इंडिकेटर इंटीग्रेटेड एक अलग हाउसिंग में है और मेन हेडलाइट अलग, बट एक्स्टर में एक एच शेप DRL दिए गए हैं और टाटा पंच में स्ट्रेट थिन बार। रियर प्रोफाइल से दोनों ही कार्स की अपनी यूनिक स्टाइलिंग है, जहां एक्स्टर अपने फ्रंट फेशिया से इंस्पायर्ड रियर एच शेप टेल लैंप को कैरी करती है विद बल्ब इंडिकेटर्स, लेकिन पंच में एरो शेप्ड LED टेल लाइट्स विद बल्ब इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इन दोनों ही कार्स में एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिल पाता है, कोई भी टर्बो पेट्रोल या डीजल का ऑप्शन नहीं दिया गया। टाटा पंच में एक 1199 सीसी का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 86.63 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता हो। वहीं Hyundai एक्स्टर के साथ एक छोटा 1197 सीसी का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 81.86 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता हो। एक्स्टर के पावर आउटपुट फिगर्स पंच के कंपैरिजन में थोड़े कम जरूर हैं, बट ये इंजन ज्यादा रिफाइंड है, ऑल थैंक्स टू 4 सिलेंडर्स। डायमेंशंस की बात करें तो टाटा पंच की लंबाई 3827, चौड़ाई 1742 और ऊंचाई 1615 मिलीमीटर है। इसके मुकाबले Hyundai एक्स्टर में 3815 मिलीमीटर की लंबाई ही मिल पाती है, जो पंच से 12 मिलीमीटर कम है। चौड़ाई में भी एक्स्टर 1710 मिलीमीटर के साथ पंच से 32 मिलीमीटर कम है, और ऊंचाई की बात हो तो यहाँ एक्स्टर 1631 मिलीमीटर के साथ बाजी मार जाती है, जो पंच से 21 मिलीमीटर ज्यादा है। बेटर सीटिंग रूम की बात करें तो अगेन एक्स्टर यहाँ 2450 व्हील बेस के साथ पंच की 2445 व्हील बेस से 5 मिलीमीटर ज्यादा होना एक एडवांटेज देता है। ऑल्दो ये नेग्लिजिबल है, स्टिल वो एक्स्ट्रा रूम कहीं ना कहीं एक्स्टर के स्पेसिंग को बेटर प्रोपोर्शनेट बनाता है। दोनों ही कार्स के साथ आपको मशीन कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बट पंच में जहां 16 इंचेस का साइज दिया गया है वहीं एक्स्टर में 15 इंचेस का ही मिल पाता है। Hyundai एक्स्टर माइक्रो एसयूवी कैटेगरी की पहली कार है टू फीचर अ सनरूफ। अब आते हैं फीचर्स की तरफ, तो दोनों ही कार्स फीचर पैक्ड आती हैं, बट Hyundai एक्स्टर के साथ कुछ फर्स्ट हैंड फीचर्स ऑफर करती है, सो लेट्स टॉक ऑन दैट। टाटा पंच में एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, वहीं Hyundai एक्स्टर में एक फुली डिजिटल। पंच में एक 7 इंचेस ऑल टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और एक्स्टर में 8 इंचेस विद इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन्स। दोनों ही इंफोटेनमेंट कनेक्टेड कार टेक, वॉइस कमांड फीचर्स और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करते हैं, अलॉन्ग विद नेविगेशन।
बट एक्स्टर में जियो फेंसिंग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एडिशनल मिल जाता है। सीट टेथरिंग की बात हो तो एक्स्टर में फैब्रिकेटेड लेदरेट स्टिचिंग ऑन साइडवेज दी गई है, वहीं पंच में फुली फैब्रिक सीट्स ही मिल पाते हैं, बट कुशनिंग कंफर्ट दोनों में एक जैसा ही मिल जाता है। एक्स्टर में रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं जो पंच में मिसिंग है। दोनों ही कार्स क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फीचर करती है। एक्स्टर के साथ एक डुअल डैश कैम भी मिल जाता है जो पंच के साथ नहीं मिलता। रियर कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स दोनों ही कार में मिल जाते हैं। दोनों ही कार्स में एक 5 स्पीड मैनुअल और AMT ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन मिल जाता है, बट पंच का AMT ट्रांसमिशन ट्रैक्शन प्रो मोड को सपोर्ट करता है, जो थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग या मडी पैचेस के बीच ईज ऑफ ड्राइविंग प्रोवाइड कर सके। ये फीचर एक्स्टर में नहीं मिलता। सेफ्टी की बात की जाए तो एक्स्टर में भले ही 6 एयरबैग्स मिलते हो और पंच में सिर्फ 4। दोनों ही कार्स अंडर 10 लाख ऑन रोड विद देयर टॉप स्पेक वेरिएंट्स मिल जाती हैं, डिपेंडिंग ओवर द वेरिएंट यू विश टू परचेज, क्योंकि पंच के साथ एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक एडिशंस भी एज एन ऑप्शन विद टॉप स्पेक अवेलेबल है, बट एक्स्टर के साथ फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। अब उस फैक्टर की बात करते हैं जो हर एक इंडियन बजट बायर एक कार खरीदने से पहले नोटिस करता है, फ्यूल एफिशिएंसी। तो पंच 18 to 20 kmpl के बीच इन सिटी एंड हाईवे इंक्लूडेड माइलेज दे देती है, वहीं Hyundai एक्स्टर भी इसी के सिमिलर अराउंड 19.8 kmpl के करीब। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको इन दोनों कार्स के बीच एक चूज करने में मदद करेगा। If you like this video, don't forget to subscribe our channel by pressing the bell icon so you never be left out with any of our crazy updates, and comment down with the next comparison you would like to see from us.